नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड पुराण के कुछ चुने हुए अंशों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी, ये 18 महापुराणों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, और हमारे पास इसके हिंदी अनुवाद के कुछ हिस्से हैं। तो कोशिश यही है कि इन प्राचीन पन्नों से कुछ दिलचस्प बातें निकालें। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये पुराण अपने आप में ही एक ब्रह्मांड जैसा है। सृष्टि की कहानियां हैं, समय के ऐसे पैमाने हैं जो हैरान कर देते हैं। सही कहा। देवता, ऋषि, अलग-अलग लोक, बहुत कुछ है इसमें। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस विशाल जानकारी में से कुछ खास बातें सामने लाएं। ऐसी बातें जो शायद आज भी सोचने पर मजबूर करें। हाँ, तो शुरू कहाँ से करें? मुझे वो समय वाली बात हमेशा बहुत अनोखी लगती है। पुराणों में ये समय सीधी रेखा में तो नहीं चलता, है ना? ये मनवंतर क्या चीज है? सही पकड़ा आपने। यहाँ समय जो है वो चक्रीय है, साइकिल में चलता है। बड़े-बड़े चक्र हैं जिन्हें मनवंतर कहते हैं। अच्छा। हाँ, और हर मनवंतर का काल जो है वो एक खास मनु के शासन का होता है और ये अरबों साल लंबे हो सकते हैं। अरबों साल? बाप रे! जी, जैसे श्रोत अंशों में वैवस्वत मनु का जिक्र आता है, माना जाता है कि वो हमारे वर्तमान मनवंतर के मनु हैं। तो ये हमारी रोज की समझ से तो एकदम अलग है। हम तो सोचते हैं भाई वक्त आगे बढ़ रहा है बस। बिल्कुल, ये वो रैखिक लीनियर सोच नहीं है, ये चक्रीय है, साइक्लिकल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर मनवंतर के बाद सब कुछ खत्म, फिर से शुरू, या कुछ बचता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, पुराणों के हिसाब से प्रलय होता है, जिसके बाद सृष्टि फिर से होती है। अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ मूल तत्व, कुछ सिद्धांत वो बने रहते हैं। ये विनाश और फिर पुनर्निर्माण का एक तरह से अंतहीन चक्र है, कोई एक फाइनल अंत या शुरुआत नहीं। एक सतत प्रक्रिया, एक कंटिन्यूअस साइकिल। बिल्कुल, जीवन और ब्रह्मांड को इसी नजरिए से देखा गया है। और इस विशाल समय चक्र के अंदर जो सृष्टि है वो भी उतनी ही अलग-अलग है। पुराण कई तरह के लोकों का जिक्र करते हैं। स्रोत में कैसा वर्णन है इनका? काफी विस्तार से है। अलग-अलग लोक बताए गए हैं, जैसे स्वर्गलोक हो गया, जहां देवता रहते हैं, पृथ्वी लोक हम मनुष्यों का, और पाताल लोक भी। हाँ हाँ। और इनमें रहने वाले प्राणी भी बहुत तरह के हैं। देवता हैं, असुर हैं, ऋषि मुनि, गंधर्व, नाग, मतलब एक पूरी सूची है। इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ खास बात? ये सब बस अलग-अलग स्पीशीज हैं या आपस में कोई रिश्ता भी है इनका? स्रोत क्या कहता है? स्रोत अंश बताते हैं कि कई प्रजातियों की जड़ एक ही जगह से हैं। एक उदाहरण है ऋषि कश्यप का। अच्छा। हाँ, उनकी अलग-अलग पत्नियों से ही देवता, असुर, नाग, पक्षी और भी कई तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई, ऐसा वर्णन मिलता है। अरे वाह, तो सब आपस में जुड़े हुए हैं एक तरह से। हाँ, ये दिखाता है कि पौराणिक सोच में सृष्टि कितनी इंटरकनेक्टेड थी, सिर्फ अच्छा बुरा या अलग-अलग खांचों में बटी हुई नहीं थी। सही कहा। बड़ा जटिल ताना बाना था। सही कहा। ये तो वाकई एक बहुत उलझी हुई पर दिलचस्प तस्वीर है सृष्टि की। अच्छा, इन कहानियों और वंशों के बीच एक और चीज जो बार बार सामने आती है वो है धर्म, सही आचरण। हाँ, बिल्कुल। धर्म यहाँ सिर्फ पूजा पाठ वाला मामला नहीं है, वो तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। कर्तव्य का, सदाचार का और एक तरह से जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है उसे बनाए रखने का। स्रोतंशों में राजाओं के क्या कर्तव्य हैं, ऋषियों के क्या हैं, आम लोगों के क्या हैं, इन सब का जिक्र मिलता है। हाँ। और कहानियों के जरिए ये दिखाया जाता है कि भाई धर्म पर चलो तो क्या होता है और अधर्म का नतीजा क्या। कोई खास उदाहरण है स्रोत में जो धर्म की इस बड़ी समझ को दिखाता हो? हाँ, जैसे राजा पृथु की कथा का जिक्र आता है। उनका धर्म सिर्फ न्याय करना नहीं था, उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी का दोहन मतलब पृथ्वी को गायमान कर उससे संसाधन प्राप्त किए ताकि प्रजा का पालन पोषण हो सके। ये एक तरह से शासक और प्रकृति के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ धर्म का मतलब जिम्मेदारी निभाना है, संतुलन साधना है। और ये विचार तो आज भी कितना प्रासंगिक है जब हम पर्यावरण और लीडरशिप की बात करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि धर्म का संबंध प्रकृति और रिसोर्स मैनेजमेंट से भी जोड़ा गया है। और जाहिर है जो मुख्य देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उनकी कथाएं तो होंगी ही। हाँ, बिल्कुल। वशिष्ठ जैसे ऋषि भी हैं। इनकी कथाएं सृष्टि, पालन, संहार के सिद्धांतों को दर्शाती हैं। ऋषियों की कहानियों में ज्ञान, तपस्या और कभी-कभी उनका जो मानवीय पक्ष है, जैसे क्रोध या मोह, वो भी दिखता है। तो ये सिर्फ पात्र नहीं है, बल्कि किसी न किसी सिद्धांत के प्रतीक हैं। सही।
ये ब्रह्मांडीय शक्तियों और मानवीय आदर्शों या कभी-कभी कमियों के भी प्रतीक हैं। स्रोत में देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई के किस्से भी हैं और कभी-कभी सहयोग के भी। ये दिखाता है कि संतुलन बनाने की कोशिश हमेशा चलती रहती है। तो अगर हम इन अंशों का एक सार निकालें तो ब्रह्मांड पुराण हमें समय के विशाल चक्रों के बारे में बताता है, हाँ विविध लोकों और प्राणियों से भरी एक जटिल सृष्टि की तस्वीर देता है। जी बिल्कुल। और धर्म यानी कि एक संतुलित कर्तव्य परायणता उसके महत्व पर जोर देता है। एकदम सही कहा। ये प्राचीन विवरण हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक जड़ों की झलक देते हैं, बल्कि अस्तित्व और समय को देखने का एक अलग नजरिया भी देते हैं। ये याद दिलाते हैं कि सृष्टि और प्रलय का चक्र शायद हमेशा चलता रहता है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पुराणों में समय के जो ये इतने बड़े पैमाने बताए गए हैं, युग, कल्प, मनवंतर और ये सृष्टि का बार बार होना, इस पर अगर हम सोचें तो क्या हमारे अपने जीवन को या इस वर्तमान युग को देखने का हमारा नजरिया कि क्या वो किसी तरह बदल सकता है?